सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बाबू रामदास आज प्रारब्ध चैनल के लिए आज हमारे अवनीश भाई थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो मैं व्यालोक भाई के साथ एक चर्चा करने जा रहा हूं प्रारब्ध चैनल के लिए। तो व्यालोक भाई राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं सहित आपको जय सिया राम। प्रारब्ध भाई, ये महुआ मैत्र का क्या चल रहा है? मैंने सुना बड़ी नाराज एथिक्स कमेटी, जरा अपडेट दीजिए। महुआ मोइत्रा के साथ अब चल नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि कल तक चल रहा था, अब वो चलना बंद हो गया है। महुआ मोइत्रा का सिक्का खोटा निकल गया। अच्छा। तो ताजा खबर यह है कि एथिक्स कमेटी ने 6 वोट बनाम 4 वोट से यह सिफारिश कर दी है कि महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किया जाए, यानी उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाए, क्योंकि वह सांसद बनने के लायक नहीं। जैसी कि उम्मीद थी, 4 सांसदों ने उस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, लेकिन 6 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। और जो सांसद विरोध में थे उनमें एक वही स्वनाम धन्य दानिश अली भी हैं, जो फिलहाल बसपा में हैं, लेकिन अभी कांग्रेस से बहुत सारी गलबहियां बढ़ा रहे हैं, और जिन्होंने विधुड़ी पर आरोप लगाया था और उसके पहले उन्होंने क्या क्या किया वो बातें छिपा ले गए, और जिनका विधुड़ी ने ठीक ठाक इंतजाम कर दिया था। हालांकि वो मामला भी चल रहा है। एथिक्स कमेटी ने ये भी कहा है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 500 पन्नों की है, तो आप सोच सकते हैं कि एथिक्स कमेटी ने कितनी लंबी चौड़ी जांच की होगी और क्या क्या उनके पास होगा सरंजाम। एथिक्स कमेटी ने यह भी कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, और जब कोई संसदीय समिति, संसद की आचार समिति अगर कोट अनकोट बेहद गंभीर मामला कहती है, तो वह मामला सचमुच बेहद गंभीर होता है। आचार समिति ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब ये सरकार के ऊपर है। अब ये मामला लोकसभा में जाएगा। जैसा आपको मैं बताऊं कि 2005 में जब एक निजी चैनल ने ऑपरेशन दुर्योधन किया था और 11 सांसदों के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेके सवाल पूछे हैं। आपको मैं बताऊं कि उस मामले में, उस स्टिंग ऑपरेशन में पैसों का लेन देन हुआ भी नहीं था। उसमें केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी बताई गई थी कि आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। उसमें वास्तविक मतलब फिजिकल फॉर्म में कोई पैसों का लेन देन या उपहारों का लेन देन नहीं हुआ था। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में बाकायदा उपहारों का लेन देन स्पष्ट है, कई सारे लेन देन और भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी और दिक्कत की बात यह है कि महुआ ने अपना पासवर्ड और लॉगिन होने का जो इमेज आईडी होती है वो किसी और को दी थी, और वह भारत से नहीं दुबई से लॉगिन, और किसी सांसद का संसदीय पासवर्ड और आईडी किसी दूसरे के पास होना, मतलब उसमें बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां भी रहती हैं, बहुत सारी और भी चीजें रहती हैं। तो यह न केवल भारत की संसद के ऊपर धब्बा है, बल्कि यह भारत की आजादी और भारत की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। तो इस बात को जितना आसानी से और जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया या अभी इसमें कुछ देरी है? नहीं नहीं, ये अभी तत्काल प्रभाव से नहीं होगा, इसका पूरा प्रोसेस होगा। ये कमेटी ने अपनी अनुशंसा दी है, फिर ये लोकसभा में जाएगा, उसके बाद ये आगे की प्रक्रिया होगी। लोकसभा में ये मान्य हो जाएगा क्योंकि वो संसद की ये है। मैं वही बता रहा था कि 2005 में जब लोकसभा में 11 सांसदों के निष्कासन पर वोटिंग हो रही थी, तो उसमें भाजपा के 6 सांसद भी थे, और भाजपा के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी ने तब ये कहते हुए उसका बहिष्कार किया था वोटिंग का कि इससे गलत परंपरा जाएगी।
और महुआ मोइत्रा के केस में सरकार को केवल ये सावधानी बरतनी है कि महुआ मोइत्रा और पूरा विपक्ष यह कहीं ना कहीं जनता को संदेश दे रहा है कि विपक्ष के जो भी नेता सरकार के ऊपर हमलावर हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब के खिलाफ सरकार वेंडेटा ले रही है, वेंडेटा की नियत से काम कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जैसे संजय सिंह बहुत हंगामा करते थे, वेल में जाके कागज वागज फेंकते थे, वेल में पहुंच जाते थे संसद की, तो वो शराब घोटाले में है। उसके अलावा महुआ मोइत्रा अभी चली गई हैं, राघव चड्ढा निष्कासित हैं। तो राघव चड्ढा, अब देखिए इस सब में राघव चड्ढा के निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को ये कहा है कि आप जाकर उपराष्ट्रपति से, मतलब जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनसे आप जाकर माफी मांगिए। माफी मांगने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप ये खबर कहीं नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसी में एक लाइन ये कही है कि सांसद की आवाज को बंद करना ठीक नहीं है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये एक आदर्श पंक्ति है और एक आदर्श बात है। इस बात को आप ये लेकर उड़ गए हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तुम जाकर माफी मांगो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा और ये बात कहीं नहीं। तो उसी तरह महुआ मोइत्रा उस दिन एथिक्स कमेटी में उन्होंने 2.5 घंटे बातचीत की, 2.5 घंटे लगातार बोली और मुंहफट बदजुबान तरीके से बोली। और जब उनसे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने, जो एक ओबीसी हैं, यह भी ध्यान देने की बात है, और महुआ मोइत्रा के अंदर वो भी प्रेजुडिस है, क्योंकि महुआ मोइत्रा थोड़ा सा, वो चूंकि ओबीसी हैं इसलिए वह भी उनके दिमाग में है। तो सोनकर जैसे ही बोलने लगे, महुआ मोइत्रा स्टॉर्म्ड ऑफ। क्यों? और आरोप क्या लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि मुझसे बदजुबानी हुई और मेरा चीरहरण किया गया और क्या क्या सब, वर्चुअल चीरहरण और क्या क्या सब उन्होंने कहा। लेकिन सोनकर ने बाद में यह बयान दिया कि उन्होंने 2.5 घंटे लगातार बोला और जब उनसे ठीक उन्हीं मुद्दों पर जिसकी उन्होंने चर्चा की, उन्हीं पर जब सवाल किए गए तो वो भाग गए, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे। या अगर जवाब वो देती तो मामला और स्पष्ट हो जाता। भाई आपसे ये तो पूछा जाएगा ना कि आप एक खास अवधि में, जिसमें आरोप है कि आपने फलाने व्यक्ति से कुछ उपहार लिए, कुछ धन लिया या कुछ भी कैश में या काइंड में, मान लीजिए कि मैं आप पर आरोप लगाता हूं और ये मुकदमेबाजी की बात हो जाती है, ठीक है, कि भाई दद्दा ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, या दद्दा को मैंने एक सूट गिफ्ट किया, या दद्दा को मैंने एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट की। तो जिस तारीख और समय का मैं उल्लेख करूंगा, जो जांचकर्ता समिति होगी या न्यायालय होगा, वो ये तो पूछेगा ना मुझसे या आपसे कि भाई उस समय में तुम कहाँ थे। इतना पूछने में तो कोई ये नहीं है। वही बात सोनकर ने पूछी कि भाई इतने समय में आप ये बताइए कि कहाँ थी। उसी को उन्होंने कहा कि मैं रात में कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इससे क्या मतलब है, मेरे निजी जीवन पर ये हुआ वगैरह। मतलब जो भी, वो जो वामपंथियों की नीति है, तो चूंकि ममता बनर्जी खुद उसी धारा से निकली हैं, कांग्रेस की ही थी और वामपंथियों से उनकी लगी भिड़ी है ही, तो उनकी पार्टी में भी हैं। अच्छा, महुआ के साथ एक और बात यह है कि महुआ आम सांसद नहीं है, महुआ बहुत पढ़ी लिखी हैं, कोट अनकोट। महुआ बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। आपको और दर्शकों को पता होगा कि वो पॉलिटिक्स में आने से पहले अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करती थी। तो उनको संसद के बारे में सब कुछ पता है, उनको सारे नियम कानून पता है। और एथिक्स कमेटी का कहना यह है कि बाकी सारी बातें रद्द की जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी किसी दूसरे को दिया, जो वो स्वीकार भी कर चुकी हैं, और दुबई से लॉगिन हुआ है, तो उसको वो नकार नहीं सकती हैं। ये भारत की संप्रभुता के साथ खतरा है। और अब उसी बात पर महुआ और पूरा जो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, इंडी अलायंस, वो इसी पर बिलबिला रहा है। लेकिन एक बात गौर करने की ये है, जिस दिन से ये घटना हुई है, आप सोचिए कि आम तौर पर जो ममता बनर्जी इतनी मुखर हैं, इतना लगातार बोलती हैं, वो ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण पर कहीं कुछ नहीं बोल रही।
आपने उनका कोई बयान देखा है? महुआ की पार्टी ने ही उन्हें डिसोन कर दिया है। तो इसका मतलब तो है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और तभी धुआं हो रहा है। और इसीलिए इंडी अलायंस वाले इस बात को दूसरा मोड़ दे रहे हैं, जबकि मामला केवल ये है कि एक सांसद ने, जो कि इस देश की सर्वोच्च पंचायत का एक सदस्य है, उस सांसद ने सवाल पूछने के बदले पैसे लिए और उससे भी गलत काम ये किया कि उसने अपना पासवर्ड और लॉगिन किसी और को दिया। बस इतनी सी बात है और इसकी उसे सजा मिली। नहीं, अच्छा मुझे एक चीज स्पष्ट कीजिए जरा भाई, एथिक्स कमेटी ने तो एथिक्स की बात की, आचार संहिता, है ना, परंतु जब जो एथिक्स कमेटी ने जो ये संस्तुति की है कि इसकी सीबीआई और ईडी जांच कराई जाए, तो सीबीआई और ईडी जांच तो इसके क्रिमिनल एस्पेक्ट की जांच करेगी ना, आपराधिक। तो इसमें पूरे में अपराध क्या हुआ? अगर पैसे का लेन देन हुआ तो वो कैश या काइंड दोनों में हो सकता है। ईडी करेगी तो वो तो सीधे सीधे मनी ट्रेल की बात करेगी कि आपको कैश में और काइंड में। अच्छा, ईडी काइंड में भी डील करती है कि नहीं करती है? काइंड को भी रिश्वत माना जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा। और एथिक्स कमेटी ने अगर इसकी अनुशंसा की है तो केवल सांसदी जाना पर्याप्त सजा नहीं है। एथिक्स कमेटी को यह पता है कि इनका अपराध बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। तो इनको सजा भी आपराधिक कृत्य की मिलनी चाहिए और इसीलिए उसने ये संस्तुति की है कि इसकी गंभीरता से जांच करवाई है। क्योंकि इन्होंने, भाई, अगर गुच्ची के बैग लिए हैं या लुई विटान के बैग लिए हैं तो वो तो काइंड में ही आएगा। या एक कुत्ता है हेनरी, वो ले आई हैं तो वो भी बेचारा काइंड में ही होगा। और लेकिन उसके अलावा इन्होंने कैश लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो कितना लिया है, और इसके अलावा इन्होंने एक बार सवाल पूछने के पैसे लिए हैं या बार बार लिए हैं, केवल इतने तक ही इनका अपराध सीमित है या और भी इसकी परतें हैं। इन सारे मामलों पर एथिक्स कमेटी बहुत ही ज्यादा सख्त है और उसने सख्ती से कहा है कि महुआ मोइत्रा के हर एक लेन देन की जांच की जाए। उसके 500 पन्ने की रिपोर्ट है, आप समझ रहे हैं। अगर एक अपराध होता कि चलिए आपने पैसे लिए और सवाल दिए, ठीक है, तो 11 सांसदों की सदस्यता गई थी और उसमें चूंकि बाद में शायद उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो सजा भी नल एंड वाइड कर दी थी। जितनी बदनामी होनी थी हुई, उसके बाद उसमें से बहुत पूरा फिर से जीत के नहीं आ पाए, बहुत का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, ये सब हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। तो महुआ के पास अभी भी चांस है कि ये सब जब होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां जो फैसला होता है वो हो। लेकिन एथिक्स कमेटी ने जिस तरह की फुल प्रूफ तैयारी के बाद और समय लेकर यह डिसीजन दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसने जबरदस्ती कुछ की है या उसने मतलब धोखे में कुछ कर दिया है या किसी वेंडेटा के साथ काम किया है। क्योंकि वेंडेटा के साथ काम करना होता तो महुआ तो लगातार वैसी ही मुंहफट हैं, वैसी ही जुबान दराजी वो करती रही हैं, लगातार बोलती रही हैं। तो इसका मतलब है कि महुआ ने कुछ कांड किया है और उस कांड के पुख्ता सबूत एथिक्स कमेटी के पास हैं और अब वो चाहता है कि एजेंसीज इसकी जांच करें, इसीलिए उन्होंने ये कदम। भाई, एक आखिरी सवाल इसमें, तो क्या इस पे जो एथिक्स कमेटी की जो संस्तुति है, क्या इस पे अब लोकसभा में वोटिंग होगी? लोकसभा में वोटिंग केवल और केवल उनकी सदस्यता जाने के संदर्भ में होगी। बाकी जो भी संस्तुति है कि इसकी जांच करवाई जाए, वो डिसीजन सरकार लेगी और सरकार उस डिसीजन को ही लेगी कि उनकी जांच होगी। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सदस्यता के ऊपर वोटिंग होगी और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी इनकी बचेगी सदस्यता, क्योंकि
लोकसभा का मामला है और लोकसभा में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है और चूंकि आचार समिति के अध्यक्ष भाजपा के सदस्य ही थे, तो मतलब भाजपा के लिए भी ये अगर प्रस्ताव गिर जाएगा तो ये उसके लिए मतलब बहुत ही अपमानजनक स्थिति होगी, तो इसलिए वो इस प्रस्ताव को गिरने नहीं देगी। और इनके लिए अब राहत का एक ही रास्ता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे उस फैसले पर कि जब तक मैं फैसला नहीं दे रहा हूं तब तक आप इनके सदस्यता रद्द मत कीजिए। और चूंकि अब सदस्यता का मामला 2-4 महीने का बचा हुआ है, उसके बाद तो चुनाव ही होने हैं, तो इसलिए भी मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत कुछ होगा। हाँ, कल से या अभी से शुरू हो गया होगा विपक्षी दलों का हा हुसैन कि हा हुसैन हम न हुए, हा महुआ हम न हुए, तो वो एक दीगर बात है। और जैसा कि इन लोगों का हमेशा होता है, जैसे दिल्ली में प्रदूषण के लिए मोदी जीवा जिम्मेदार हैं, वैसे ही विरोध की आवाज बंद करने के लिए मोदी जीवा ने ये षड्यंत्र किया है। मतलब ये संसद में आए बाएं छाए कुछ भी बोले, अगर कल को नीतीश कुमार पर, मुझे अभी याद आया, अगर कल को नीतीश कुमार पर कोई एक्शन हो जाता है और नीतीश कुमार कहें कि मुझे बोलने से रोकने के लिए और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये किया है, तो वैसी ही बात महुआ कर रही है, क्योंकि उनके भाषण के जो मुरीद हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को एक बार फिर से उनका भाषण सारा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें डेप्थ की बात जाने दीजिए, उसमें फैक्ट्स भी नहीं होते हैं, वो केवल रेटरिक होता है और केवल चिल्लाना होता है, रैंट होता है वो महुआ का भाषण। और उनसे बहुत काबिल लोग हैं संसद में जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, तार्किक बात करते हैं। तो अब महुआ के लिए राह कठिन है, मुश्किल है, और मुझे लगता है कि वो केवल और केवल एक जगह बची है उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट, वहीं से उनको कुछ राहत मिल सकती है, बाकी सारे दरवाजे उनके लिए बंद। तो दर्शकों, ये थे व्यालोक भाई और हम बात कर रहे थे महुआ मोइत्रा के राजनीतिक भविष्य के बारे में। बाकी ईडी और सीबीआई की जांच तो उनके सामाजिक जीवन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ये हो सकता है उनको अब जेल जाना पड़ जाए, राजनीतिक जीवन तो उनका समाप्त हो ही गया हो सकता है। और जिस तरीके से टीएमसी ने उनको डिसोन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा का कोई राजनीतिक जीवन बचा है। और अब देखना यह होगा कि वो जेल जा रही हैं क्या, और जा रही हैं तो कितने साल के लिए जा रही हैं, क्योंकि सीबीआई के साथ अगर ईडी की जांच होती है तो ईडी तो इस केस में तो मनी ट्रेल बहुत आसानी से पकड़ लेगी यालो भाई। तो सर, और ईडी का तो कन्विक्शन रेट भी मैंने सुना है ऑलमोस्ट 93% है, तो ईडी तो इनको जेल पहुंचा के मानेगी। महुआ की अब मतलब महुआ की राजनीति अब दिक्कत में पड़ गई है, क्योंकि उनके साथ उनकी पार्टी भी नहीं खड़ी है, तो महुआ के लिए आने वाले दिन बहुत बर्बाद गुलिस्तान टाइप्स हैं। तो व्यालोक भाई, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी निगाह बनी रहेगी महुआ पे। तो बहुत जल्दी अगले किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। सभी दर्शकों को धन्यवाद, प्रणाम। व्यालोक भाई, आप आए, आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।